नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट में कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस वर्ड का सामान्य परिचय देखेंगे कि एमएस वर्ड जो है क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो आइए समझते हैं एमएस वर्ड को किस तरह से इसमें काम होता है। एमएस वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है। इसमें वर्ड को जो है विभिन्न तरीके से लिखा जाता है, इसे प्रोसेस किया जाता है, या उसमें डॉक्यूमेंट हो ये इसे ओपन किया जा सकता है, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट या उसमें बदलाव कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसमें विभिन्न तरह के रंग बिरंगी चीज़ों को या टेक्स्ट को जो है एडिट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आदि करने का कार्य जो है इस एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है उपलब्ध रहते हैं। एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक कंपनी है जिसका विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है यह एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस जो है ये एप्लीकेशन होते हैं जो एमएस ऑफिस का जो है भाग होते हैं। इसके अलावा हम देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सबसे पहले 1983 में जो है डिज़ाइन किया गया था या बनाया गया था। बहुत ज़्यादा यह यूज में होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें विभिन्न तरह के कार्य जो है किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, टेक्स्ट को जोड़ना, यानी कोई टेक्स्ट लिखा गया है इसके आगे जो है लिखना है उसको जोड़ा जा सकता है, इसको मोटा किया जा सकता है, इसे तिरछा लिखा जा सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट इसका बदलना है वो भी किया जा सकता है। पेज की मार्जिंग यानी इधर इतनी मार्जिंग दिए हैं तो यहाँ से हम मार्जिंग ले सकते हैं, इस तरीके से ये मार्जिंग जो है हम कर सकते हैं आदि जो है इसमें सब बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा फ़ॉन्ट का आकार ये इतना छोटा है फ़ॉन्ट तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसे और छोटा कर सकते हैं, और उसके प्रकार या फ़ॉन्ट का जो तरीका है, स्टाइल है, उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं जो है एमएस वर्ड जो है हमें प्रदान करता है। एमएस वर्ड की जो है होम टैब में इसमें कई टैबें होती हैं। उसमें से होम टैब में जो है 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड इसमें जो है बनी बनाई पहले से क्लिपबोर्डें होती हैं, विभिन्न तरह की आकृतियाँ होती हैं, उन्हें जो है हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से इसके क्लिपबोर्ड से। इसके अलावा फ़ॉन्ट इसमें होता है, फ़ॉन्ट कितना साइज़ लेना चाहते हैं, इसमें फ़ॉन्ट जो है विभिन्न तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, स्टाइलिस्ट फ़ॉन्ट होते हैं, उनको जो है हम ले सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं। पैराग्राफ सेटिंग करने के लिए जो है इसमें होते हैं ऑप्शन, पैराग्राफ किस तरीके से सेटिंग करना है, स्टाइल और विभिन्न तरह के डिज़ाइन करने के लिए, और एडिटिंग यानी कि पहले से जो चीज़ें बनी हुई है उसमें एडिट करने या बदलाव करने के लिए भी व्यवस्था होती है। आइए इसका मेन जो है आपको दिखाते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है वह जो है आपको दिखाकर हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, आपको दृश्य दिखाई देगा, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम सबसे पहले यहाँ पे चलें, फाइल टैब यह है। इस फाइल टैब में जो है हम देखते हैं विभिन्न तरह के जो ऑप्शन जो है दिए रहते हैं। उसके बाद से होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेज है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू जो है, और ऐड इन्स है। ये जो है विभिन्न तरह के इस टैब होते हैं। इसमें हम देखें, इसकी बात करें, या क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ पे हम जल्दी से जो है टूल बार को जो है ले सकते हैं। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है रिबोन कहलाता है, रिबोन ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा ये जो है ये कैलिबरी, इसमें देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट को जो है, इसमें फ़ॉन्ट विभिन्न तरह के फ़ॉन्ट होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी आदि को जो है इसमें से चुन सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट का जो है साइज़ यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये पेज लेआउट जो होता है, ये पेज लेआउट जो लिखा हुआ है, इस पेज लेआउट में पेज को जो है सेटिंग कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, छोटा बड़ा यानी कि कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट में जो है विभिन्न तरह के जो चित्र होते हैं आदि को जो है कॉलम, रो आदि जो है इंसर्ट किया जा सकता है। और ऊपर देख रहे हैं ये टाइटल बार, यानी यहाँ पे जो है हम जब फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे टाइटल लिख देता है कि किस नाम से आप सेव कर रहे हैं। यहाँ पे किसी नाम से सेव नहीं किया गया है तो डिफ़ॉल्ट रूप में हम सेव नहीं करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट रूप में डॉक्यूमेंट 1 करके लिख के आता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि डॉक्यूमेंट वर्ड करके लिख के आता है। इसके अलावा हम देखें, यह रूलर इसमें भी होता है। रूलर यानी कितने साइज़ का है, कितने दूरी में इसको हम बनाना चाहते हैं, इस पेज को अपना सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए रूलर का जो है प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1, 2,
3 ये बटन दी गई हैं। इसमें से ये जो इस तरह से स्लैश दिया गया है या ऋण करके निशान दिया गया है, यह मिनिमाइज़ करने के लिए होता है। और ये जो है मैक्सिमाइज़ यानी कि आप जो है इसे छोटा कर सकते हैं और ये जो है मैक्सिमाइज़ जो है पूरा खुल जाएगा। इस तरीके से अगला है टेस्ट रोड या अगला ये जो है ये गुणा का निशान दिया है, ये जो है इससे बंद हो जाता है ये पूरा टैब। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं ये समझ में आएगा। इसके अलावा यह हेल्प है, यानी कोई भी जानकारी इससे लेना चाहते हैं तो हेल्प जो है प्राप्त कर सकते हैं। आइए अभी और आगे बताते हैं आपको। ये जो है कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कर्सर का निशान है। यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक करता है, इस तरीके से ब्लिंक करता है। वहाँ से हमें यह लिखने की जो है शुरुआत कर सकते हैं। अगला जो है ये देखिए स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है यह कहलाता है जिसमें पेज नंबर दिया होता है, वर्ड कितने यहाँ पे जितने लिखे जाएंगे वो वर्ड जो है इसमें दिखाई देगा। इसमें कौन सा ये फ़ॉन्ट लिए हैं वो दिखाई देगा। इसके अलावा व्यू बटन, यानी कि किस रूप में आप देखना चाहते हैं, एक सिंगल पेज में इस तरीके से या इसको 2 रूप में देखना चाहते हैं, यानी कैसे देखना चाहते हैं ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम पेज को जूम कर सकते हैं। ये 120% पे है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा करना होगा तो प्लस पे दबाना होगा, यानी कि ये इस बीच वाले इसको जो है इधर ले जाएंगे तो ये पेज जो है जूम होगा और इधर लेंगे जूम इन होगा। तो यह जो है जूम कंट्रोल करने का काम किया जाता है। और यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पे जो है हम डॉक्यूमेंट को जो है लिखते हैं और इसकी एडिटिंग करते हैं, इसलिए इसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। आइए और देखते हैं इसमें आगे निशानों को, चिन्हों को बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए ये जो है आपका जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, तो मान लीजिए ये लाइन है तो उसको बुलेट उसके आगे जो है हम इस तरह से गोल का निशान जो है ये आता जाता है, जिसे हम बुलेट लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो ये 1 2 3 नंबरिंग भी इससे कर सकते हैं। ये बुलेट की जगह 1 2 3 आ सकता है, इस तरह से नंबरिंग। और यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट जो है ये इसको यूज करने से मल्टी लेवल लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखते हैं इंडेंटिटेशन लेवल जो है ये इन सब का टूल का प्रयोग करने से इंडेंटिटेशन लेवल जो है आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट, यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो उसको कम जगह में जो है लिख सकते हैं। और ये जो है कामे के रूप में दिया गया है, जिसे शो यानी कि दिखाया जा सकता है, और हाइड यानी पैराग्राफ बड़ा है, ज़्यादा है तो पैराग्राफ को जो है इसके माध्यम से शो और हाइड किया जा सकता है। यहाँ पे ये देखें पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो होता है, इसमें जो है इसको दबाने से पैराग्राफ दिखाई देगा और बंद भी हो सकता है। अगला है पैराग्राफ बॉर्डर। इसमें से जो है पैराग्राफ का, ये मान लीजिए पैराग्राफ है, उसका बॉर्डर कैसा लेना चाहते हैं यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा पैराग्राफ शेडिंग, यानी कि छाया जो है पैराग्राफ की बनाई जाती है यहाँ से। इसके अलावा ये जो है लाइन स्पेसिंग, यानी कि ये लाइनें हैं, उन लाइनों के बीच में कितना स्पेस लेना चाहते हैं इन लाइनों के बीच में, उसके लिए जो है यहाँ से निर्धारण किया जाता है। अगला है ये जो है जस्टिफाइज अलाइनमेंट। जस्टिफाइज अलाइनमेंट में यह किया जाता है कि मान लीजिए यह जो है यह पूरा जो है जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे जो है ये इस तरीके से दिया गया है तो लाइनें जो है इसी तरीके की हो जाएंगी, राइट अलाइनमेंट हो जाएंगी। और यह जो है बीच में जो है, बीच में कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरीके से यह सेंटर अलाइनमेंट, यानी किसी भी चीज़ को मान लीजिए हेडिंग लगाना होता है तो हम उसको बीच में लिखते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग को जो है सेलेक्ट करके और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यह पूरी जो है हेडिंग आ जाएगी हमारे बीच में पेज के। अगला है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट में यह पूरा जो लाइनें होती है या पैराग्राफ होता है लिखी हुई, वह पूरा जो है लेफ़्ट के तरफ आ जाती है, यानी कि पेज के इस भाग में आ जाती है, यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो है सारे जो है निशान और ये ऑप्शन जो है आपको समझ में आए होंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे और बताते हैं आपको इसमें, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू टू चेंज फ़ॉन्ट। एक ड्रॉप डाउन, यानी कि ये इसको दबाएंगे तो इसमें ढेर सारे मेनू फ़ॉन्ट है, तो ये ड्रॉप
डाउन यानी कि नीचे की तरफ खुलता है, इसलिए इसे ड्रॉप डाउन कहा जाता है। इसमें विभिन्न तरह के फ़ॉन्ट होते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इच्छानुसार। और फिर यहाँ पे जो है चेंज फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यह जो है क्विक इंक्रीज डिक्रीज फ़ॉन्ट यानी कि यहाँ से फ़ॉन्ट को जो है हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यह जो है चेंज केस यानी केस को चेंज कर सकते हैं, जैसे छोटा बड़ा लेटर में लिख रहे हैं तो छोटा लेटर में लिख सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग की है या उसमें जो है विभिन्न तरह की व्यवस्था की है आपने वर्ड में, तो यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये अगला देखें चेंज टेक्स्ट कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर मान लीजिए इसका लाल है और इसको हरा करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है हाईलाइट टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है आपका स्पेशल टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है डालने के लिए यहाँ से उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि मान लीजिए 10 टू पावर लिखना है तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट का 10 टू पावर, इस तरीके से। वहीं अगर नीचे लिखना है H2O तो यहाँ पे ये नीचे आया है, जिसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरीके से हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो है ये स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पे कोई भी लाइन है जिसमें लिखा गया है तो ये बीच में सीधे जो है उसके एक लाइन खींच जाती है इस ऑप्शन का प्रयोग करने से। अगला देखिए ये जो है पुल डाउन टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पुल डाउन यानी कि नीचे की तरफ खुल जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमको जो है मिल जाएगी। अगला देखिए अगर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके पश्चात यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उस लाइन के जो है नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ये इटैलिक है, यानी कि अक्षर जो हैं वह सीधी लिखी गई हैं, वो तिरछी में इस तरीके से हो जाएंगी इस ऑप्शन का प्रयोग करने से। इसके अलावा बोल्ड जो है इससे हो जाता है, कोई भी अक्षर बोल्ड हो जाता है। तो यह जो है चीज़ें ऑप्शन जो है आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं इसमें कुछ और। व्यू टैब में भी 5 ग्रुप होते हैं। इन ग्रुपों में हम देखें तो डॉक्यूमेंट व्यू, इसके अलावा शो, हाइड, जूम और विंडो होते हैं। इसके अलावा मैक्रो जो होता है ये जो है व्यू ट्यूब में, व्यू मतलब दिखाने वाला, यानी कि उसमें जो है ये होता है। और MS ऑफिस की वर्जन की बात की जाए कि इसके कितने वर्जन जो है आए हैं, तो इसका पहला वर्जन सबसे पहले 1989 से 1995 के लिए जो है MS वर्ड 95 जो है आया था। इसके बाद MS वर्ड 98, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, इसके अलावा MS वर्ड 2003 और 2005 और MS वर्ड 2007, MS वर्ड 2010 ये जो है। इसके पश्चात MS वर्ड 2015 जो है ये इसके कुछ संस्करण रहे हैं जो समय समय पर जो है अपडेट किए गए हैं विभिन्न फीचरों या विशेषताओं के साथ। इसमें MS वर्ड में उपलब्ध जो जूम की अधिकतम क्षमता होती है उसे हम, यानी कि पेज को जो है हम 500% तक बढ़ा सकते हैं और न्यूनतम जो है 10% कर सकते हैं। यह जो है इसकी विशेषता है। इसके अलावा MS वर्ड 2010 में कुल 8 टैब होते हैं। पेज लेआउट होता है, संदर्भ होता है, मेलिंग करने के लिए, फाइल के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं, होम, इंसर्ट, रिव्यू और व्यू जो है ये 8 टैब होते हैं MS वर्ड 2010 के वर्जन में या संस्करण में। वहीं आप देखें MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग होती है वह मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक कैरेक्टर फॉर्मेट करना और दूसरा पैराग्राफ को जो है फॉर्मेट करना या विभिन्न तरह के डिज़ाइन में व्यवस्थित करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे यह MS वर्ड का एक सामान्य परिचय था। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।